हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नॉटसेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस वाया द इंट्राओशियस रूट टू ए चाइल्ड। इंट्राओशियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूज्ड व्हेन ए चाइल्ड इज। एक नर्स है जो कि एडमिनिस्टर कर रही है मेडिकेशन को वाया इंट्राओशियस रूट। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर कि इनसे यूज किया जा सकता है चाइल्ड के अंदर? ऑप्शन ए अंडर एज 3, ऑप्शन बी ओवर एज 3, ऑप्शन सी क्रिटिकली इल एंड अंडर एज 3, ऑप्शन डी क्रिटिकली इल एंड ओवर एज 3। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्रिटिकली इल एंड अंडर एज 3। इंट्राओशियस इंजेक्शंस जो होता है वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ही दिया जाता है। उसके लिए अगर क्रिटिकली इल कंडीशन है, जैसे कि रिससिटेशन देना पड़ रहा है, स्टेटस एपिलेप्टिकस है, शॉक या फिर वीनस एक्सेस पॉसिबल नहीं है बर्न, एडिमा या ओबेसिटी की वजह से, तो वहां पर अंडर एज 3 के अंदर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए वेल बेबी विजिट ए मदर आस्क्ड द नर्स व्हेन शी शुड स्टार्ट गिविंग हर इन्फेंट सॉलिड फूड्स। The nurse should instruct her to introduce with solid food first. During well baby visit, एक मदर जो है वो नर्स से पूछती है कि उसे इन्फेंट को सॉलिड फूड कब देना चाहिए, और नर्स उसे क्या इंस्ट्रक्ट करेगी जब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए एग वाइट्स, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी शेलफिश, ऑप्शन डी राइस सीरियल। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी राइस सीरियल। राइस सीरियल जो है उसे आप फर्स्ट सॉलिड फूड की तरह इन्फेंट को दे सकते हैं क्योंकि यह इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। इसी के साथ ही इसके साथ एलर्जीज बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन एन इन्फेंट द नर्स इंचार्ज नोट्स एबनॉर्मली लो सेट ईयर्स, दिस फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विथ। जब हम एक इन्फेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फाइंड आउट करते हैं कि उसे एबनॉर्मली लो सेट ईयर है। यह फाइंडिंग किसके साथ एसोसिएट होती है? ऑप्शन ए ओटोजेनस टिटेनस, ऑप्शन बी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ऑप्शन डी रीनल एनोमलीज। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी रीनल एनोमलीज। हमें क्वेश्चन में दिया गया है एबनॉर्मली लो सेट ईयर्स। ऐसी कंडीशंस जो होती है वो ज्यादातर रीनल एनोमलीज और मेंटल रिटार्डेशन के साथ एसोसिएट होती है। इसी के साथ ही ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया गया है ओटोजेनस टिटेनस, इस डिजीज कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है ओटाइटिस मीडिया और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट यह दोनों भी एसोसिएट नहीं करते हैं लो सेट ईयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the nurse is evaluating a female child with acute post-streptococcal glomerulonephritis for signs of improvement. Which of the following is the earliest sign of improvement? एक चाइल्ड है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका नर्स इवैल्यूएट कर रही है साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेकर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा अर्लीस्ट साइन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड डायरिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट यह इंडिकेट कर रहा है कि किडनी फंक्शन इंप्रूव हुआ है। इसी के साथ ही हमें 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, इंक्रीज्ड एपेटाइट, इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल और डिक्रीज्ड डायरिया। यह तीनों ही जो है वो नॉट स्पेसिफिक है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a child is diagnosed with Wilms tumor. During assessment, the nurse in charge expect to detect. एक चाइल्ड है जिसे कि डायग्नोस हुआ है विल्म्स ट्यूमर। ड्यूरिंग असेसमेंट एक नर्स इंचार्ज क्या एक्सपेक्ट करेगी डिटेक्ट करने को? ऑप्शन ए ग्रोस हिमेचुरिया, ऑप्शन बी डिस्यूरिया, ऑप्शन सी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी एन एब्डोमिनल मास। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एन एब्डोमिनल मास। हमें यहाँ पर दिया गया है विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर के अंदर पेनलेस पाल्पेबल एब्डोमिनल मास नोटेड होता है। इसी के साथ ही एब्डोमिनल गर्थ भी इंक्रीज होती है। ग्रोस हिमेचुरिया का कंडीशन हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, मे बी माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया प्रेजेंट हो सकता है। डिस्यूरिया भी विल्म्स ट्यूमर के साथ प्रेजेंट नहीं होता है और नोजिया और वॉमिटिंग बहुत रेयर केसेस के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स? एक चाइल्ड है जिसे कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 डायग्नोज किया गया है, यह हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स डिस्प्ले करता है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगा जो कि पेरेंट्स को देना है? ऑप्शन ए गिव द चाइल्ड हनी,
जो कि सिंपल शुगर है। ऑप्शन बी गिव द चाइल्ड मिल्क, कॉम्प्लेक्स शुगर। ऑप्शन सी कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर डूइंग एनीथिंग। ऑप्शन डी गिव द चाइल्ड नथिंग बाय माउथ। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए गिव द चाइल्ड हनी, सिंपल शुगर। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ चारों ऑप्शंस में से प्रायोरिटी वाइज इमीडिएट एक्शन जो है हमारा वो रहेगा कि हम चाइल्ड को हनी प्रोवाइड करें जो कि सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर देने का रीजन यह है कि यह इजीली ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड विथ नॉन हीमोफिलिया ए वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम विथ कंप्लेंट्स ऑफ नोज ब्लीडिंग एंड सम ब्रूसेस इन द जॉइंट्स। Which of the following should the nurse anticipate to be given to the child? एक हीमोफिलिया ए वाला चाइल्ड है जिसे कि इमरजेंसी रूम में लेके आया गया है। एट प्रेजेंट कंप्लेन है नोज ब्लीडिंग और सम ब्रूसेस जॉइंट्स के अंदर है। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी, इस चिल्ड्रन को क्या देंगे? ऑप्शन ए ओरल आयरन सप्लीमेंट, ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन सी फैक्टर 10, ऑप्शन डी फैक्टर 8। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी फैक्टर 8। हीमोफिलिया जो होता है उसे फैक्टर 8 डेफिशिएंसी भी कहते हैं और क्लासिक हीमोफिलिया भी कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसीलिए हम यहाँ पर फैक्टर 8 एडमिनिस्टर करेंगे। इसी के साथ ही ऑरल आयरन सप्लीमेंट जो है वो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ हीमोफिलिया के लिए यूज नहीं किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन जो है उसे हम यूज में लेते हैं एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर, जहां पर हमें ट्रीट करना हो ऑर्गन रिजेक्शन पोस्ट ट्रांसप्लांटली। Next question है, hydrocortisone cream 1% is given to a child with eczema. The nurse gives instruction to the mother to apply the cream by। एक एक्जिमा वाले चाइल्ड को हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम 1% दिया गया है। नर्स मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देगी जब इस क्रीम को अप्लाई करना है तब? ऑप्शन ए अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ क्रीम एंड स्प्रेड इट इनटू द एरिया थरली। ऑप्शन बी अवॉइड क्लीनिंग द एरिया बिफोर द एप्लीकेशन। Option C apply a thick layer of the cream to affected area only. Option D apply the cream to other areas to avoid occurrence. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ क्रीम एंड स्प्रेड इनटू द एरिया थरली। टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स जब भी अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर थिन लेयर के अंदर अप्लाई करना होता है और अफेक्टेड एरिया पर मसाज करना होता है। इसी के साथ ही अप्लाई करने से पहले उस एरिया को भी क्लीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client was diagnosed with idiopathic thrombocytopenic purpura. This should be aware that the drug to be avoided is। एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोसिस है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पेरा, जिसे कि शॉर्ट में आईटीपी भी कहते हैं। इस डिजीज कंडीशन के अंदर कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि अवॉइड करनी चाहिए? ऑप्शन ए एसिटामिनोफेन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी कोडेन, ऑप्शन डी मॉर्फिन। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होती है वो इनहिबिट करती है प्लेटलेट के फंक्शन को, जिसकी वजह से कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम आईटीपी वाले पेशेंट के अंदर एस्पिरिन को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विथ थैलेसीमिया वाज गिवन डेफेरोक्सामिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड अलर्ट द नर्स टू नोटिफाई द फिजिशियन। एक थैलेसीमिया डिजीज कंडीशन वाला चाइल्ड है, उसे डेफेरोक्सामिन दे रहे हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि नर्स को नोटिफाई करनी होगी फिजिशियन को? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड हियरिंग, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी रेड यूरिन, ऑप्शन डी वॉमिटिंग। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डिक्रीज्ड हियरिंग। डेफेरोक्सामिन जो होती है वो ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। अगर किसी तरह का हियरिंग प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है तो उसे इमीडिएटली एड्रेस करना होगा फिजिशियन को। इसीलिए जब भी हम डेफेरोक्सामिन एडमिनिस्टर करते हैं तो एक स्क्रीनिंग हियरिंग एग्जाम होता है जो कि एवरी 6 मंथ क्लिनिक के अंदर परफॉर्म करते हैं, और एक फॉर्मल ऑडियोग्राम होता है जो कि एवरी 12 मंथ्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव इन डायग्नोसिंग हीमोफिलिया। निम्न में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है डायग्नोसिस करने के लिए हीमोफिलिया का? ऑप्शन ए ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ऑप्शन डी प्लेटलेट काउंट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हीमोफिलिया ए हो चाहे हीमोफिलिया बी, दोनों के अंदर ही पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पीटीटी जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए चाइल्ड इंजर्स द एपिफिशियल प्लेट फ्रॉम ए फ्रैक्चर द डैमेज में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक चाइल्ड है जिससे कि एपिफिशियल प्लेट में इंजरी हुआ है फ्रैक्चर की वजह से, तो डैमेज की वजह से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन बी परमानेंट नर्व डैमेज, ऑप्शन सी ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी बोन ग्रोथ डिसरप्शन।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, बोन ग्रोथ डिसरप्शन। एपिफिशियल जो होती है वो सिग्निफिकेंट रीजन होता है बोन ग्रोथ का। अगर किसी वजह से यहाँ पर डैमेज होता है तो आपको बोन ग्रोथ डिसरप्शन या फिर शॉर्ट लिम्ब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन परमानेंट डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड? निम्न में से कौन सी परमानेंट डिसेबिलिटी है चाइल्डहुड की? ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी सेरिब्रल पाल्सी, ऑप्शन डी डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी मोस्ट कॉमन परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्डहुड है।